दीदी दीदी, अरे क्या हुआ सुजाता? क्या तूने कहीं कोई भूत देख लिया? ऐसे डरती डराती हैरान परेशान सी आ रही है तू। अरे दीदी बात ही ऐसी है ना, इसीलिए आई हूँ मैं आपके पास। हाँ कहो, क्या बात हो गई? दीदी मैंने अपने कानों से सुना, बड़ी दीदी किसी से फोन में बात कर रही थी, कह रही थी कि उस वैद्य का पता बता दो जो मेरा अच्छे से इलाज कर सके, उसके बदले में मैं उस वैद्य को मुंह मांगी रकम दूंगी। क्या ये तुम क्या कर रही हो सुजाता? ये आराधना दीदी को भी जरा भी अपनी उम्र का ख्याल नहीं है। अब इस उम्र में इलाज कराकर क्या ही कर लेंगी ये? हाँ ना दीदी, वही तो सुना मैंने, इसलिए दौड़ती भागती आपके पास आई हूँ मैं। अगर दीदी ने अपना इलाज कहीं करवा लिया और उन्हें फायदा मिल गया तो सोचिए हमारा क्या होगा। क्या होगा? अब ऐसे खाने के लाले तो नहीं पड़ेंगे ना, बस ऊपरी कमाई जो हो रही थी वही नहीं हो पाएगी हमारी, और हम लोग रुपए नहीं जोड़ पाएंगे ज्यादा। करवा लेने दे इलाज, अरे कितना ही इलाज करवा ले, मुझे तो परिणाम पता है। वैसे भी आधी से ज्यादा तो उम्र निकल चुकी है, अब इस उम्र में ये सब होना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अरे दीदी मुझे तो सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है, अगर पॉसिबल हो गया तो जबरदस्ती का पूरा बर्डन हमारे सिर पर आ जाएगा। अभी कितने आराम से हमारी जिंदगी कट रही है दीदी, न किसी के शादी ब्याह में व्यवहार देने लेने का टेंशन है, और न ही ननद नंदोई के आने पर उनके खर्चों का टेंशन है। यहाँ तक अब तो हमें घर के खर्चों का भी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उनका इलाज पॉसिबल हो गया ना तो यह सारे खर्चे हमारे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, जो भी होगा देख लेंगे, तो इतना टेंशन मत ले। ये बता कि माँ जी कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में होंगी दीदी। ठीक है, मैं आती हूँ माँ जी से मिलकर। माँ जी बता रही थी कि आज ननद नंदोई आने वाले हैं, तो उनके लिए बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाना है। ठीक है दीदी। माँ जी आप कह रही थी ना कि आज दीदी और जीजी आने वाले हैं, तो उनके लिए बाजार से जाकर कुछ सामान लेकर आना है। हाँ बहू, कावेरी का फोन तो आया था, कह रही थी कि दामाद जी के साथ आने वाली है। ऐसे तो कावेरी आते जाते रहती है, लेकिन दामाद जी तो बड़ी मुश्किल से साल में एक दो बार ही आते हैं, तो मैं कह रही थी कि तुम बड़ी बहू से कुछ रुपए ले लो और जाकर दामाद जी और कावेरी के लिए कुछ अच्छे से उपहार ले आओ बाजार से। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर दीदी से कहती हूँ। अरे दीदी से थोड़े ज्यादा ही रुपए मांगूंगी, और बाजार जाऊंगी सामान लेने, तो अपने लिए भी दो चार चीजें तो खरीद ही ले आऊंगी मैं। ये है शांति जी की 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। तीनों बेटों व दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बड़ी बहू है आराधना, जिसे अभी तक कोई संतान नहीं है, शादी को 8 साल हो चुके हैं। वही मंझली बहू है संगीता की एक बेटी है, और छोटी बहू है सुजाता का भी अभी 1.5 साल का बेटा है। बड़े बेटे बहू की कोई संतान नहीं होने की वजह से शांति जी हमेशा घर के खर्चे के लिए बड़ी बहू और बड़े बेटे से ही रुपए मांगती है। यहाँ तक कभी किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाना हो या किसी को उपहार देना हो, यह खर्चे भी शांति जी अपने बड़े बेटे बहू से लेती हैं, और यही देखकर घर की दोनों छोटी बहुएं भी घर की हर छोटी मोटी जरूरतों के लिए आराधना से ही रुपए मांगती हैं। आराधना वैसे तो रुपए खुशी खुशी दे दिया करती थी, लेकिन कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था। वह सोचती थी कि जब घर में 3 बेटे बहू रहते हैं तो वह बड़े बेटे और बड़ी बहू से ही हर काम के लिए रुपए क्यों मांगते हैं। यह सोचकर आराधना को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर के सारे खर्चे उठाती। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें मना लूंगी, और वैसे भी ये भी कभी मना नहीं करेंगे, और रुपए पैसे की तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस एक बार आप लोग छुट्टी लेकर आइए और हमें उनसे मिलवाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या गारंटी देते हैं वो कि उनसे इलाज करवाने के बाद हर किसी को लाभ होगा? अच्छा, तो आजकल दीदी किसी वैद्य के चक्कर में पड़ी हुई है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वैद्य से इलाज कराने के बाद इनकी गोद भर जाएगी, लेकिन सच में गोद भर गई तो? क्या हुआ संगीता, क्या सोच रही हो? क्या कुछ काम था तुम्हें मुझसे? हाँ दीदी, आज ननद नंदोई जी आने वाले हैं, तो माँ जी ने कहा है कि मैं आपसे रुपए लेकर उनके लिए कुछ उपहार ले आऊं। अच्छा, कितने बजे आने वाले हैं? शायद शाम को आएंगी दीदी, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलो संगीता, तो मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट चलती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप क्यों परेशान होती हैं, मैं सब ले आऊंगी। वैसे दीदी एक बात कहूँ, बुरा न माने तो? हाँ कहो ना संगीता। दीदी ये वैद्य दुनिया के चक्करों में मत पड़ना आप, क्योंकि यह लोग अच्छे खासे रुपए ऐंठ लेते हैं और इलाज का कोई परिणाम नहीं होता है। अच्छा, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो संगीता? दीदी मेरी एक सहेली ने ऐसे वैद्य दुनिया के चक्कर में पड़कर खूब रुपए बर्बाद किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। इसीलिए दीदी बेकार में हाथ पैर मत मारिए, और वैसे भी आप अकेले तो है नहीं इस घर में, हम लोग है ना, हमारे बच्चे भी तो आपके ही बच्चे हुए ना दीदी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? हाँ संगीता, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और अपने बच्चों को हमेशा मेरे ही सुपुर्द छोड़ देते हो, ताकि मैं उनका लालन पालन कर सकूं, और मुझे कभी भी इस बात की कमी महसूस नहीं होने देते हो कि मैं अब तक माँ नहीं बन पाई हूँ। लेकिन क्या करूं संगीता, लोग तो मुझे बांझ की नजरों से देखते हैं ना, इसीलिए मैं बस एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और लोगों के मुंह को बंद करना चाहती हूँ। अरे दीदी, आप लोगों की चिंता क्यों करती हैं? लोगों का तो काम ही है कहना।
अच्छा ठीक है दीदी, आप रुपए दे दीजिए, मैं ले आती हूँ सारा सामान। ठीक है संगीता। इस तरह आराधना और मनोज मिलकर घर के सारे खर्चे उठाते थे। हर छोटे बड़े खर्चे, आए के गए के, यहाँ तक अपने देवर के बच्चों की स्कूल की फीस तक आराधना और मनोज ही पटाते थे। बेचारी आराधना बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी दोनों देवरानी और देवर तो चाहते ही नहीं कि वो माँ बने और इस घर में उनका औलाद आए। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। सब लोग आराधना और मनोज से सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए जुड़े हुए थे। देवर देवरानी और नन्ना नंदोई तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आराधना और मनोज का अपना खुद का बच्चा हो, क्योंकि वह सब लोग खूब अपने रुपए बचा रहे थे और आराधना और मनोज के रुपए उड़ा रहे थे। क्योंकि आराधना की सास का यही कहना था कि उनके बाकी दो बेटों के अपने बच्चे हैं, परिवार है, तो उन्हें ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वह लोग घर में रुपए खर्च नहीं करेंगे। वहीं मनोज और आराधना की अभी तक कोई संतान नहीं थी, इसीलिए आराधना की सास ने साफ साफ कह दिया था कि घर और बाहर के जितने भी खर्चे हो वह मनोज और आराधना ही उठाएंगे। एक दिन आराधना किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी आराधना की दोनों देवरानी और ननद मिलकर खूब गप्पे लड़ा रही थी और बात बात में वह आराधना का नाम ले रही थी। जैसे ही आराधना घर में प्रवेश करती है तो अपना नाम सुनकर वह ठिठक जाती है और कमरे के बाहर खड़ी होकर वह अपनी दोनों देवरानी और ननद की बातें सुनने लगती है। भाभी, आप लोग बता रही थी ना कि बड़ी भाभी किसी वैद्य गुनिया के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या हुआ? वैद्य गुनिया के जादू मंत्र का चक्कर चला कि नहीं? अरे क्या बताएं दीदी, बड़ी जेठानी तो पागल हो गई है। बस जिसने जैसा बता दिया वैसा दौड़ भाग करने लगती है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। वैसे भी इतनी उम्र हो चुकी है, अभी इस उम्र में क्या बच्चा पैदा करके जगहसाई कराएंगे? अरे जगहसाई तो दूर की बात है भाभी, वो जगहसाई जब होगी तब होगी, और हंसने का क्या है, 2 दिन हंसते हैं लोग और भूल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो आप लोगों का होगा। अरे दीदी, आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अरे नुकसान तो आपका भी होगा, क्योंकि जब भी आप मायके आती हैं तो जेठ जेठानी आपको भर भर कर उपहार देते हैं, और सोचिए जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वैसे दोनों हाथ खोलकर आप पर खर्च क्यों करेंगे? इसीलिए नुकसान तो हम दोनों का ही है। अरे आप लोग बेकार में चिंता कर रही हैं। बड़ी दीदी को कोई बच्चा नहीं हो सकता, अब उनकी उम्र हो चली है, इस उम्र में बच्चा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा कि बड़ी भाभी ना भले ही बच्चा नहीं है उनके पास, उनकी गोद सुनी है, लेकिन वो है बहुत किस्मत वाली, क्योंकि अभी तक मनोज भैया शादी के इतने साल हो गए और भाभी ने अभी तक उन्हें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। लोग उल्टे सीधे ताने भी मारते हैं, तब भी मनोज भैया ने भाभी का साथ नहीं छोड़ा और ना ही वो कभी साथ छोड़ने वाले हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं दुनिया में जो बीवी की कमियों के साथ उनके साथ खुश रह लेते हैं। वह तो मनोज भैया ही हैं, वरना मेरे पति भी होते ना तो मुझे कब का छोड़ दिए होते। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि बड़ी जेठानी है तो बड़ी भाग्य वाली। एक तो रुपए पैसे हमेशा उनके हाथ में रहते हैं, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी अच्छी तगड़ी सेविंग रहती है उनके पास। आराधना की दोनों देवरानी और ननद आराधना का खूब मजाक उड़ा रही थी, जोर जोर से हंसी ठिठोली कर रही थी। उन लोगों को नहीं पता था कि इस वक्त आराधना घर में आ चुकी है। आराधना अपनी दोनों देवरानी और नंद की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब मनोज ऑफिस से घर आता है तो आराधना का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर आराधना से कहता है, मैं क्या सोचती थी और ये तीनों क्या निकली। मुझे लगता था कि यह दोनों अपने अपने बच्चों को मेरे पास इसलिए छोड़ देती हैं ताकि मुझे मेरे निसंतान होने का दुख ना हो, लेकिन यह लोग तो मेरे बारे में कैसी सोच रखती है। इन्हें बहुत मजा आ रहा है कि अभी तक मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और ये चाहती भी नहीं कि मैं कभी भी जीवन में माँ बनूं। सुजाता और संगीता कितनी स्वार्थी है, और कावेरी दीदी वो भी कोई कम नहीं है। अरे मुझे तो लगता था कि यह लोग मुझसे सहानुभूति रखती होंगी, लेकिन मुझे आज पता चला कि इन लोगों को तो बहुत खुशी होती है कि अभी तक मैं निसंतान हूँ। मैं इन लोगों को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह रखती हूँ, इनकी हर छोटी मोटी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा करती हूँ, लेकिन ये लोग तो मेरे लिए जहर घोल कर बैठे हैं अपने मन में, वो भी सिर्फ रुपए पैसे बचाने और प्रॉपर्टी की लालच में। कहीं न कहीं ये लोग भी जानते हैं कि हमारा बच्चा हो गया तो इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हो जाएंगे, इसीलिए ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हो। कितनी दो मुँहे हैं ये तीनों, सामने में कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे और बात करते हैं। अरे रिश्ते नाते तो दूर की बात है, सबसे पहले ये लोग तो खुद भी औरत है ना, और एक औरत होकर औरत की ही दुश्मन है। और ननद रानी कावेरी, अरे वह जब भी मायके आती है तो दोनों भाभियां उसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं देती, बल्कि मैं ही उसके और उसके बच्चों के, उसके पति के सारे खर्चे उठाती हूँ, महंगे से महंगा उपहार देती हूँ, लेकिन वह उन लोगों के साथ मिलकर मेरी हंसी उड़ा रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है, जो लोग उनके आने पर मुंह बना लेती हैं और अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हैं। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है ये। लोग गलत कहते हैं कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, मुझे तो लगता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को 2 रोटी के लिए नहीं तरसाई। अरे मैंने दोनों हाथ खोलकर दान किए, सबके लिए अच्छा सोचा, लेकिन देखिए ना मेरे साथ ही कितना गलत हो रहा है। मेरे अपने मेरे खिलाफ जहर घोल कर बैठे हैं अपने मन में।
अरे मैंने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। इनके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझा मैंने। अरे कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं की, लेकिन ये लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो लगता था कि बस दूसरे लोग ही मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बांझ कहते हैं, लेकिन दूसरों के कहने से क्या फर्क पड़ेगा जब पता चल गया हो कि अपने ही घर वाले हमारे लिए कैसी सोच रखते हैं। बेचारी आराधना अपनी दोनों जेठानी और ननद की बात सुनकर उसे बहुत अपार दुख हुआ था। वह अपने दुख को संभाल नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और फूट फूट कर रोती है वो अपने कमरे में। और जैसे ही मुकेश ऑफिस से आता है वैसे ही वह मुकेश से लिपट कर रोने लगती है और उसे सारी बातें बता देती है। क्या हो गया आराधना, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? आपको मालूम भी है, इस घर में सिर्फ हमारा उपयोग हो रहा है। अरे हमारे दुख से यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। अरे ये सब क्या आ गया तुम्हारे दिमाग में? हाँ जी, आपके घर वाले तो चाहते ही नहीं कि हमारी कोई अपनी भी संतान हो, क्योंकि यहाँ सब लोगों का यही कहना है कि यदि हम लोगों को संतान हो जाएगी तो उनके हाथ से एक मोटी रकम निकल जाएगी। जानता हूँ आराधना, यह सारी बात मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। और मैं तो यह सोचकर अपने मन को बहला लेता हूँ कि मेरे दोनों भाइयों के बच्चे हैं, जिसे हम कम से कम अपना बच्चा तो समझते हैं, और उन लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं है। नहीं जी, मुझे अब अपना बच्चा चाहिए। अरे इन लोगों के मन में इतना जहर है हमारे लिए। लेकिन कैसे? इतना इलाज करवाया, इतना वैद्य को दिखाया, अभी तक तो कुछ परिणाम मिला ही नहीं। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। भाभी से मेरी बात हुई थी इस बारे में। भाभी ने मुझे बताया कि उनके मामा की बेटी को भी शादी के 6 साल तक कोई संतान नहीं थी। वह भी इसी तरह बहुत परेशान थी। अरे उनका रिश्ता तो तलाक तक पहुँच गया था, लेकिन उन्हें किसी और ने एक ऐसा उपाय बताया जिसके चलते उन्हें संतान हो पाया है। तो मैं बस उन्हीं से पूछ कर आऊंगी कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और फिर हम भी इन सब के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है आराधना, जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ठीक है, मैं माँ से आज बात कर लेता हूँ कि कल तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊँगा। ठीक है, जाइए बात कर लीजिए। मनोज अपनी माँ के कमरे की ओर जाता है तो वह अपनी माँ और बहन की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। माँ, अब डॉक्टर हार गए तो भाभी ये वैद्य के चक्कर में पड़ गई है। अरे इतनी उम्र हो चुकी है, शादी के 9-10 साल बीत गए हैं, अब क्या बच्चा होगा भाभी को? अरे ना हो तो ना सही बेटा, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? अच्छा ही है, कम से कम उनके बच्चे नहीं हैं तो वह दोनों कम से कम तुम्हें तो इतना पूछते हैं, तुम्हारे बच्चों को पूछते हैं, दामाद जी को पूछते हैं, और घर के खर्चे भी खुशी खुशी उठाते हैं। और मुझे भी क्या तकलीफ है, आखिर घर में 2 पोता पोती तो है ना, तो दादी बनने का सुख तो मुझे मिल ही गया है। अरे भैया। हाँ कावेरी, कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया। भैया ये भाभी को समझाओ ना, क्या वैद्य गुनिया के चक्कर में पड़ी हुई है? अब शादी के इतने साल हो गए, अगर कुछ कमी है तभी तो नहीं हो पा रहा है ना। ये उल्टे सीधे चक्कर में भाभी क्यों पड़ रही है, समझाइए उन्हें। वैसे भी इस घर में आप लोगों को किस बात की कमी है? अरे घर में 2-2 बच्चे हैं पहले से, इतना बड़ा परिवार है, अरे कोई परेशानी तो है नहीं। हाँ कावेरी, भला मेरे पास किस बात की कमी है? इतना अच्छा परिवार है मेरे पास, यही तो मेरी दौलत है। अच्छा माँ, मैं पूछने आया था कि आराधना कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है। अरे अचानक मायके क्यों जाएगी बेटा? बोल रही थी कि माँ की बहुत याद आ रही है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिनों के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा। मनोज को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन उसने अपने दुख को जाहिर नहीं किया और छोटा सा मन लेकर वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह आराधना को उसके मायके छोड़ गया। दुखी मत हो बेटा, भाग्य के लिखों को कोई नहीं बदल सकता। अब क्या करेगी, तेरी तकदीर में संतान का सुख है ही नहीं तो। नहीं माँ जी, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब अपनी संतान होना कोई दूर की बात नहीं रह गई है। वही तो पूछने आई हूँ भाभी मैं आपसे, बताइए ना, मैं बहुत दुखी हूँ। हमारा अपना परिवार सिर्फ हमारा फायदा उठा रहा है, हमारे दुख से वहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ दीदी, आईवीएफ के माध्यम से आप लोग अपनी संतान पा सकते हैं। हाँ भाभी, मुझे अच्छे से बताओ। इस तरह आराधना की भाभी ने आराधना को आईवीएफ के बारे में बताया और आराधना को अपनी भाभी की बात बहुत अच्छी लगी और वह खुश होकर दूसरे दिन अपने ससुराल चले गई और जाकर मनोज को उसने सारी बात बताई। मनोज भी इस बात के लिए तैयार हो गया और आराधना और मनोज अपने पूरे परिवार से इस बारे में बात करते हैं। अरे ये सब बेकार की बातें हैं दीदी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टर्स का क्या भरोसा, वह किसी की संतान को आपको बेच देंगे आपकी संतान है कहकर। बताइए, क्या किसी की भी संतान को आप लोग अपनी संतान मान लेंगे? अगर ऐसी ही बात है तो घर में 2-2 बच्चे हैं, उन्हें अपनी ही संतान मानिए ना आप लोग। ये आईवीएफ के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, मंजली बहू ठीक कह रही है। अरे यह सब बेकार की बातें लग रही है मुझे, यह सब डॉक्टर उल्लू बना रहे हैं तुम्हें। नहीं माँ, ये सब होता है आज के जमाने में, विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। अरे बेटा, ये विज्ञान ना सिर्फ चोचले हैं, ये डॉक्टर से पैसा लूटना चाहते हैं अपने मरीजों से। और नहीं तो क्या भैया, इन सब की आखिर जरूरत ही क्या है आप लोगों को? अरे हमारे बच्चों को अपने ही बच्चे समझिए ना।
और वैसे भी शादी के 8-9 साल होने लगे, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो फिर ये कहाँ से चमत्कार हो जाएगा कि अब अचानक बच्चा हो जाए। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब छोड़ो, इन सब चोचलों में पड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ भैया भाभी, वैसे आप लोगों की बहुत उम्र हो चुकी है। अनुराधा के ससुराल वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अनुराधा इस तकनीक से माँ बन सके और सबने आईवीएफ का खूब विरोध किया, लेकिन आराधना ने ठान लिया था कि उसे अपना बच्चा चाहिए, इसीलिए उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और दूसरे दिन मनोज को लेकर वह अस्पताल पहुंच गई, जहां डॉक्टर्स ने मनोज और आराधना को यह संतावना दी कि वह जल्द ही इस तकनीक से माता पिता बन सकते हैं। दोनों की खुशियों का जैसे ठिकाना ही नहीं था, लेकिन घर वाले इस बात से नाराज चल रहे थे। कोई भी उन दोनों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है और 3 महीने बाद डॉक्टर्स ने मनोज और आराधना को यह खुशखबरी दी कि वह अब दोनों जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। दीदी, जेठानी जी तो माँ बनने वाली हैं, अब तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और अब हमें अपने ही जेब से रुपए लगाने पड़ेंगे और ऊपर से जेठानी जी घर के कामकाजों में भी कहेंगी कि हम लोग बराबर का योगदान दें। नहीं सुजाता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे अगर हम चाहे ना तो दीदी से यह खुशियाँ छीन सकते हैं। लेकिन वो कैसे दीदी? अब तो डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है कि जेठानी जी माँ बनने वाली है। अरे माँ बनने वाली है तो क्या घर में कोई ऐसे हादसे नहीं होते या किसी का मिसकैरेज नहीं होता? बस तुम मैं जैसा बोलती हूँ ना वैसा करो। आराधना की दोनों देवरानी ने यह प्लान बना लिया था कि वह किसी भी तरह आराधना से माँ बनने का सुख छीन लेंगी। बहू, हमें तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारी गोद भरी दी है, तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। इतने साल बाद तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है बहू, घर के कामकाजों की तुम ज्यादा चिंता मत करो, बाकी तो बहुएं हैं ना, वह सब कर लेंगी, बस तुम अपना ध्यान रखो। ठीक है माँ जी। पहले तो सोचती थी कि ना हो बच्चा तो ना सही, मुझे क्या मतलब, घर में तो 2 बच्चे हैं ही, लेकिन यह खबर सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहू माँ बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर आराधना की सास तो बहू के माँ बनने की बात सुनकर बहुत खुश थी और वह बहू के ऊपर ध्यान देने लगी थी, लेकिन वहीं आराधना की दोनों देवरानियां बस इसी कोशिश में लगी थी कि वह किसी भी तरह आराधना से यह खुशी छीन ले। अरे आपने कुछ सोचा है या नहीं? बड़े भैया पिता बन जाएंगे तो वो हमारे बच्चों का खर्चा क्यों उठाएंगे, घर के खर्चे क्यों उठाएंगे? जरा सोचिए, हम तो बचत करके नए मकान लेने की सोच रहे थे, लेकिन अब तो बचत हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया तो कहेंगे कि घर के खर्चों में और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अब हमें ही पैसे लगाने हैं। हाँ मैं जानता हूँ सुजाता, लेकिन क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अरे आप करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह संगीता दीदी और बड़े भैया भी तो बस यही प्लान बना रहे हैं कि किसी भी तरह बड़ी जेठानी से ये खुशियाँ हम छीन ले, ताकि हम अपनी बचत कर सके और यहाँ की प्रॉपर्टी में हमें जेठ जेठानी को हिस्सा ना देना पड़े। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकते? अरे करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं। सोचिए जरा, अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा और आपके पास तो छोटी सी सैलरी के अलावा और कोई दूसरा इनकम के सोर्स है ही नहीं। फिर आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश देंगे? अभी तक तो बच्चों की सारे खर्चे बड़े भैया और दीदी उठा रहे थे। हाँ तुम ठीक कह रही हो सुजाता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप बस हमारा साथ दीजिए। वैसे भी संगीता दीदी ने सब कुछ प्लान कर लिया है। ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ हूँ। आराधना की सास के अलावा घर के बाकी सब सदस्य और आराधना की सास यह सब मिलकर यह प्लान बना रहे थे कि वह किसी भी तरह आराधना के बच्चे को जन्म न लेने दे। धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत जाता है। हर रोज आराधना की दोनों देवरानी बस किसी न किसी तरह आराधना को चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहती, लेकिन हर बार आराधना उनके वार से बच जाती थी। एक दिन सुजाता और संगीता आराधना को चोट पहुंचाने के बारे में बात कर रही थी। तभी आराधना के घर काम करने वाली बाई ने उन दोनों की बातें सुन ली और वह आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगी। क्या सुना तुमने? बोलो। कुछ नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं सुनी। झूठ मत बोलो, तुम कब से खड़ी थी यहाँ? हाँ मालकिन, मैंने सुना आप लोग बड़ी मालकिन के बच्चे को मारने की बात कर रही थी। अरे धीरे बोलो, अगर घर में किसी ने सुन लिया। वैसे एक बात याद रखना कांता, अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र की ना तो हम तुमसे तुम्हारी रोजी रोटी छीन लेंगे। नहीं मैम साहब, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। तो जाओ, खड़ी क्या हो, जाकर अपना काम करो। सुनो कांता। जी मैम साहब। वैसे कांता, तुम हमारी एक मदद कर सकती हो। कैसी मदद मैम साहब? यही कि हम तुम्हें एक दवाई देंगे, तुम बस हमारी जेठानी के खाने, चाय या दूध में वह दवाई मिला कर दे देना। नहीं मैम साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, नहीं करोगी तो जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम इस बारे में किसी से बात मत करना। कांता वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी कांता कुछ सोचकर पलटती है और वह अपनी दोनों मालकिन की बात मान लेती है। ठीक है मैम साहब, मैं आप लोगों का यह काम कर दूंगी। कांता ने चुपचाप संगीता से वह दवाई ली जो दवाई उसे आराधना को देनी थी।
आराधना को 9वां महीना शुरू हो चुका था। इधर संगीता और श्वेता बहुत खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब किसी भी वक्त आराधना का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा। आराधना दोपहर के वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठता है और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। आराधना की चीख सुनकर संगीता और श्वेता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा कि उनका प्लान कामयाब हो गया। तभी आराधना की सास दौड़कर आराधना के पास जाती है और आराधना की हालत देखकर अपने बेटे मनोज को फोन करती है। मनोज भी तुरंत घर आ जाता है और आराधना को लेकर हॉस्पिटल जाता है। इधर आराधना की सास, मनोज और आराधना हॉस्पिटल में थे और बाकी सदस्य घर में थे और वह बस किसी भी वक्त आराधना के बच्चे की इस दुनिया से चले जाने की खबर सुनने को बेताब थे। दीदी, जेठानी जी को गए पूरे 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल से कोई खबर ही नहीं आई। अरे सुजाता, जेठ जेठानी सदमे में होंगे, इसलिए वो अभी तक हमें सूचित नहीं कर पाए हैं। अरे किसी भी वक्त खबर आ जाएगी। हाँ, ऐसा होगा तब तो, लेकिन माँ जी भी तो गई है ना। माँ जी ने भी अब तक हमें फोन नहीं किया। अरे जेठ जेठानी रो रहे होंगे तो माँ जी उन्हें समझा रही होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। आप मनाओ जश्न। देखो माँ जी का फोन आ गया, 1 मिनट मैं बात कर लूं। हेलो, हाँ माँ जी। अरे बधाई हो बहू, तुम एक बार फिर से चाची बन गई। क्या क्या कहा माँ जी आपने? यही कि बहू, तुम्हारी जेठानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी, हो सकता है का क्या मतलब, हो चुका है। आपने तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि आपने सारा इंतजाम कर दिया है, लेकिन ये क्या? हमारे तो 1-1 बच्चे हैं, लेकिन भाभी ने तो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। संगीता, ये क्या किया तुमने? तुमने तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी ना सब कुछ, और क्या किया तुमने? मैं सच कह रही हूँ जी, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन ऐसे कैसे हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अच्छी खासी प्रॉपर्टी के 2 बंटवारे तैयार हो गए। अब तो हम कुछ भी ऊपरी बचत नहीं कर सकते। भाभी, आपसे नहीं हो पा रहा था तो कम से कम हमें तो बताना था। मैं सच कह रही हूँ देवर जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और हाँ, मैंने कांता से कहा भी था कि जेठानी जी के खाने या चाय पानी में ये दवाई मिलाकर दे देना, और उसने कहा भी था कि काम हो गया, और मैंने उसे 20,000 रुपए दिए थे। अच्छा, तो कांता को बुलाओ। कहाँ है कांता? जेठ जी, कांता की तबीयत खराब है। कांता पिछले 3 दिनों से काम पे नहीं आ रही है। फिर ये सब कैसे हो पाया? जेठानी जी तो बड़ी ही चतुरी निकली। उन्होंने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि उनके घर में 2 जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। हाँ दीदी, जेठ जी और जेठानी जी तो बहुत ही सियाने निकले। मुझे तो लगता था कि वह सब कुछ अपने परिवार को ही मानते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। उन लोगों ने ये खबर हमसे छुपाई। हाँ, जब भैया भाभी घर आएंगे ना, तो इस बात के लिए मैं बहुत नाराजगी जताऊंगा। हाँ, हम भी आपके साथ हैं भैया। अरे भैया भाभी ने हमें बताया नहीं। इस तरह मनोज के भाइयों और उनकी पत्नियों को मनोज से लड़ने का एक विषय मिल गया था। मनोज के भाई व उनकी पत्नियां आराधना और मनोज के घर लौटने का इंतजार करने लगे। करीब 3 दिनों के बाद जब मनोज घर लौटा तो मनोज के दोनों भाई व उनकी पत्नियां मनोज से लड़ने लगते हैं। अरे खड़े क्या हो तुम लोग, जाओ जल्दी से आरती की थाली ले आओ। नहीं माँ, पहले हम भैया से जानना चाहते हैं कि भैया ने हमारे साथ धोखा क्यों किया। अरे हमें उन्होंने यह तक बताना जरूरी नहीं समझा कि हमारे घर में 2 जुड़वा मेहमान आने वाले हैं। क्यों जेठानी जी? अरे कम से कम आपने तो बताया होता कि आपके घर में 2 जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। अरे आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या इस घर में हमारी कोई अहमियत नहीं है? यह सब हमें बताना जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? अरे हम लोग आपको कितना अपना मानते हैं, लेकिन आप लोग शायद हमें अपना मानते ही नहीं, तभी तो आज इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई आपने। हाँ, ये तो देख ही लिया मैंने कि तुम लोग हमें कितना अपना मानते हो। अरे तुम लोग तो वो नाग हो जिसे मैंने बिना सोचे समझे दूध पिलाया। तुम लोग मेरे अपने बच्चों को मारने की साजिश रच रहे थे। जिसके घर में तुम लोग जैसे भाई हो, उसे दुश्मन की क्या जरूरत है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी घटिया और नीच हरकत कर सकते हो। ये कैसी बात कर रहे हैं जेठ जी आप? अरे बिना सोचे समझे हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? अरे हम तो इस बात से बहुत खुश थे कि इस घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। बस करो संगीता, ये ड्रामा करना बस करो। हमें तुम्हारी सारी हकीकत पता चल चुकी है। तुम लोग तो बस इसी इंतजार में थे कि कब हम तुम्हें खबर दें कि हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी, बिना सोचे समझे आप मेरी पत्नी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ माँ, आपके दोनों बेटे और उनकी पत्नियां हमारे अजन्मे बच्चे को मारने की साजिश रच रही थी। वह तो भला उस कांता का, जिस बेचारी ने समय पे आकर हमें सारी बात बता दी, वरना आज हम अपने बच्चों को खो दिए होते। क्या? ये तो क्या बोल रहा है मनोज? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, यह बात बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन आपकी दोनों बहुएं और बेटे इतने हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने इस अजन्मे बच्चे की मृत्यु तक के बारे में सोच लिया। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, लालची कहीं के। माँ जी,
अब आप ज्यादा ड्रामे ना करें। आप भी तो कहती थी ना कि ना हो बच्चा तो ना सही, कम से कम उन लोगों के बच्चे नहीं हैं तो ये लोग आपकी बेटी और दामाद को तो पूछते हैं। बकवास बंद कर सुजाता। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि नहीं भी है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि इन्हें बच्चा नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने प्रॉपर्टी के लालच में ये सब साजिशें रची ना। अरे तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। तुम लोग इस बेचारे निर्दोष अजन्मे बच्चे को मारने तक की सोच सकते हो, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को भी मार सकते हो। हाँ माँ, अब इन लोगों का भरोसा नहीं रहा मुझे, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर जा रहा हूँ। बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। इन राक्षसों का अब मुझे कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, जिस प्रॉपर्टी के लालच में तुम ये सब कर रहे थे ना, उस प्रॉपर्टी के मुझे जितने हिस्से करने हो मैं उतने करूंगी, लेकिन अपने जीते जी कोई बंटवारा नहीं करूंगी। समझ गए ना तुम लोग? और मैं आज इसी वक्त तुम लोगों से अपने सारे संबंध खत्म करके अपने बड़े बेटे बहू के साथ जा रही हूँ। नहीं माँ नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। अरे पापी निर्लज, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं रहा। न जाने तुम कब मेरा गला दबाकर मेरी जान ले लो। इसीलिए चलो बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। माँ मुझे किसी के हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इसलिए इन लोगों को आप सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत से ही अपनी दुनिया सजा लूंगा। नहीं बेटा, इन लालची लोगों को मैं तुम्हारे पिता की खून पसीने की कमाई को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। चाहे तो मैं किसी अनाथ आश्रम में अपनी प्रॉपर्टी दान कर दूंगी, लेकिन इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमारे हाथ में होती, आज वो प्रॉपर्टी भी हमसे छीन ली गई। दीदी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको ही सबसे ज्यादा लालच था। आपकी लालच की वजह से हमारे हिस्से में जो आना था वह भी हमसे छिन गया। संगीता की लालच की वजह से आज उनके हाथ में जो प्रॉपर्टी थी वह भी हाथ से निकल गई। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों की कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।